नमस्ते दोस्तों। हम अपनी पिछली वीडियोज़ में धनु लग्न की इस कुंडली के एक-एक हाउस के बारे में जान चुके हैं। हम एक फुल एनालिसिस करने वाले हैं इस बार। हम सिर्फ ग्रहों तक या हाउस तक, भावों तक नहीं रहेंगे। हम ये देखेंगे कि ग्रहों की डिग्री क्या कह रही है, कौन सा ग्रह बच्चा है और कौन सा बूढ़ा। हम नक्षत्रों का असर भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि मूल त्रिकोण राशियाँ कुंडली को कैसे पावर दे रही है। कौन से घर जो हैं वो अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों की ताकत यानी डिग्री, ज्योतिष में इसे अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे गुरु 10 डिग्री पे है। ये एक युवा अवस्था है, इसका मतलब गुरु अपना 100% फल देंगे। हम सूर्य की ओर चलते हैं। ये 5 डिग्री पे बाल्यावस्था। इसका सूर्य जो है हमने पहले देखा था करियर के लिए। जैसे जैसे व्यक्ति करियर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी पावर अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन शुरुआत में संघर्ष होगा। मंगल जो है वो 27 डिग्री पर, इसे मृत अवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। मंगल जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में है, जो एक गंडांत बिंदु है। यह मृत नहीं रहेंगे, बल्कि विस्फोटक होंगे। ये जातक के जो गुस्सा है उसको अनकंट्रोलेबल बनाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। में जो बृहस्पति है वो मूला नक्षत्र में है। मूला का स्वामी जो है वो केतु होता है और देवता निरति होती हैं, जिन्हें विनाश की देवी भी कहते हैं। ऐसे जातक शून्य से कुछ बनाते हैं। मूला नक्षत्र का मतलब ही होता है जड़ तक जाना। ये डिस्ट्रक्शन भी लाता है, तो इनकी क्रिएटिविटी भी डिस्ट्रक्टिव होती है, ताकि ये उसको ख़त्म करे और नया कुछ बनाए। आप ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर से जब हम इनकी कुंडली देखेंगे तो ऐसा दिखेगा एक बहुत ही शांत आत्मा या साधु या कोई शिक्षक, लेकिन इनका नक्षत्र बताता है कि ये साधु के रूप में जासूस। चंद्रमा की ओर देखते हैं। जो चंद्रमा है वो अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा का सिंबल सांप होता है। ये लोगों को अपनी बातों में बहुत आसानी से फंसा सकते हैं और खुद भी एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनका खुद का दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। वो हमेशा एक कुंडलिनी की तरह, जिस तरह सांप मुड़ा हुआ बैठा रहता है, वैसे ही इनका दिमाग भी हर बार गोल न गोल चक्कर खाता रहता है। ऐसे लोगों को मानसिक रूप से शक करने की आदत भी होती है। चलते हैं, देखते हैं शनिदेव की ओर। शनिदेव स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति का मतलब है स्वतंत्र रहना। लाभ भाव में स्वाति का शनि बताता है कि इनका पैसा और नेटवर्क जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ये किसी पार्टनरशिप में बंध के काम नहीं कर पाएंगे। ये हवा के रुख के साथ पैसा कमाना भी जानते हैं। हम अब मूल त्रिकोण और उच्च राशियों की तरफ चलते हैं। देखते हैं फर्स्ट हाउस और 11th हाउस। क्या आपको पता है कि ग्रह सबसे ज़्यादा खुश कहाँ होते हैं? वो होते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में।
गुरु धनु राशि में यहाँ 10 डिग्री पे है। ये गुरु की मूल त्रिकोण रेंज है। ये गुरु को साधारण से सुपर पावरफुल बनाता है। जातक जो है वो बहुत ही धार्मिक और धर्म के प्रति आस्था वाले होंगे। आप जब शुक्र को देखेंगे तो शुक्र 2 डिग्री पर है। ये भी मूल त्रिकोण रेंज है। 11वें घर में मूल त्रिकोण का शुक्र पैसा और लग्जरी देता है। इनके पास धन कमाने के लिए आकर्षण और क्रिएटिव तरीके होंगे। यहाँ पे जो शनि है वो मूल त्रिकोण में नहीं है बल्कि उससे भी ऊपर उच्च एग्जाल्टेड अवस्था में है। ये कुंडली के लिए और अच्छा है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे अच्छे ग्रह हैं जिनको हम बोलेंगे गुड प्लैनेट्स, ये होंगे एक, एक, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 9। ये इन्हें गोल्डन हाउसेस भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट हाउस में आप देखते हैं कि खुद गुरु बैठे हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करते हैं। 9th हाउस में भाग्य भाव में बुध बैठे हैं जो भाग्य को हमेशा कर्म के थ्रू सपोर्ट करेंगे जैसा हमने पहले जाना था। 5th हाउस में यहाँ शनि की नीच की दृष्टि है। यह घर थोड़ा डैमेज हुआ है। बुद्धि तेज है लेकिन संतान और प्रेम पक्ष कमजोर है। अब हम देखते हैं केंद्र भाव को जिसे हम बोलते हैं 1, 4, 7, 10। 10th हाउस में हमने जो डिस्कशन पहले किया था, सूर्य दिग्बली होकर बैठे हैं, करियर के लिए मजबूत है। सूर्य की दृष्टि 4th हाउस पे, ये देख रहे हैं यहाँ। सुख साधनों से मिलेगा, भावनाओं से नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और अब हम देखते हैं कुछ डेंजरस जोन्स को जिसे हम त्रिक भाव बोलते हैं, जिसमें हम कहेंगे हाउस 6, इसको हम डेंजरस जोन बोल देते हैं। हाउस 8 और हाउस 12। अब यहाँ पे देखिए कि राहु यहाँ पूरा होकर भी अच्छा है। तो वैसे तो ये बीमारियों का घर है लेकिन शत्रुओं को मारने के लिए ये हथियार भी है। ये यहाँ पे हो रहा है रेड अलर्ट। यहाँ फंस गया है मन और ये बन गया है मानसिक पीड़ा का घर। लेकिन क्योंकि ये स्वराशि है, ये कभी न्यूट्रल हो सकता है, कभी अच्छा भी हो सकता है। अब हम चलते हैं 12th हाउस में। यहाँ पे मंगल और केतु दोनों एक साथ। ये घर थोड़ा और विस्फोटक है। ये नींद और सुख का नाश करने वाला है लेकिन ये मोक्ष और विदेश के लिए अच्छा भी है। अब कुछ और संयोग की बातें करते हैं। ये जुपिटर
और यहाँ राहु। आप देखिए 1 2 3 4 5 6। तो गुरु की राहु के साथ कोई दृष्टि नहीं बन रही है। राहु और गुरु आमने सामने भी नहीं है, गुरु लग्न में सुरक्षित है, तो जातक की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। अब हम देखते हैं मंगल और केतु। मंगल और केतु 12वें घर में यह योग भाई बहन हीन योग बनाता है। ये सर्जरी से जुड़ी समस्याएं भी देता है, लेकिन क्योंकि ये एक साथ है तो हमने जैसा पहले जाना था कि ये जातक को थोड़ा निडर भी बनाते हैं। सूर्य इधर और बुध इधर। सूर्य और बुध वैसे देखा जाए तो ये अलग अलग हैं, लेकिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक अच्छा एक्सचेंज है। तो जातक का जो दिमाग है वो प्रशासनिक तौर पे, या हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी तौर पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, अगर हम इसको समराइज करें तो ऊपर से देखते हुए गुरु लग्न और शनि लाभ दोनों बहुत मजबूत हैं। शरीर और बैंक बैलेंस दोनों तगड़े ही रहेंगे। अंदर की ओर देखा जाए तो मन और नक्षत्र ये कॉम्प्लेक्स है। इसको ऐसा मान लीजिए कि हार्डवेयर तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में एंग्जाइटी, मेंटल बग्स ये आ चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चलाने के लिए वो सूर्य है, जो करियर है जो है वो अपडेट दिख रहा है। इसको हम बोल सकते हैं कि कुंडली ऐसे इंसान की है जो बाहर से शांत है, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ उबल रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही हमारे साथ अब हम बेसिक सीरीज स्टार्ट करेंगे सीखने के लिए, साथ में सीखेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए और एक बात ध्यान रखिए, वही है वही जो राम रच रखा।